नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाने वाले हैं जो एडवेंचर और सस्पेंस से भरा हुआ है। ये कहानी है किरण पुरंदरे जी के अनुभव की, उनके जंगल में गुजरे एक दिन की कहानी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफ़र आपके होश उड़ा देगा। इसके 2 पार्ट्स हैं तो शुरू करते हैं पहले से। जंगल के बीच एक छुपे हुए हाइड आउट यानी एक छुपे हुए जगह में लगभग 8 घंटे बिताने के बाद मैं अपना नोट लिख रहा था। जंगल के अविफाउना यानी कि जंगल के पक्षियाँ बर्ड्स के रिकॉर्ड लिख रहा था। ये दिन वैसे ही फ्रूटफुल था जैसे एक जंबा ट्री की ब्रांचेस फुल ऑफ फ्रूट्स। लेकिन अब वक्त था पिटेजारी गांव लौटने का, जहां मैं स्टे कर रहा था। चुपचाप मैंने अपने हाइड को कैमोफ्लेज किया, यानी इस तरह से छुपा दिया कि वो जंगल के आसपास के इन्वायरमेंट के साथ मिक्स हो जाए और किसी को दिखाई ना दे, और अपने सामान के साथ जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। टीकवुड और मोहा के पेड़ के बीच मानो हर एक कदम सोच समझ कर रख रहा था, क्योंकि जंगल में अकेले चलना किसी कंपेनियन के साथ चलने से ज़्यादा अलर्टनेस मांगता है। एकदम एक लोमड़ी एक फॉक्स की तरह चुप चुप के चल रहा था, हर आवाज़ को सुनते हुए। तभी एक आवाज़ मेरी धड़कन तेज़ कर देती है। ये था एक लंगूर का अलार्म कॉल। लंगूर गैंग का लीडर पेड़ के ऊपर से चिल्लाते हुए जंगल को वार्न कर रहा था। जंगल के दूसरे लंगूर भी आवाज़ करने लगे, और क्यों ना करें, ये आवाज़ एक शिकारी की दस्तक का सिग्नल था। लेपर्ड का, वो एक्सक्लूसिव लेपर्ड जो उम्रजरा के राजा कहलाता है, अपने लेयर से बाहर था। हर पेड़ से, हर शैडो से ऐसा लग रहा था जैसे बस वो यहीं खड़ा है। मैं वहीं रुका, लीडर लंगूर के टारगेट को देखने की कोशिश की। मैदान को स्कैन किया, लेकिन लेपर्ड दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक नई फ्रेश कैट यानी उसकी पूप दिखाई दी, जो एकदम अभी अभी की गई थी, ब्लूइश पर्पल कलर की, और उस पर मक्खियाँ मंडरा रही थीं। ये क्लियर था कि वो कहीं आसपास ही था। थोड़ी दूर मुझे एक आदमी दिखा, राजू एस्केप नाम का, एक लोकल विलेजर जो लॉग्स कलेक्ट यानी लकड़ियाँ कलेक्ट करने आया था, पर लेपर्ड की आवाज़ सुनकर वो वापस जा रहा था। उसने मुझे कहा, आप कैसे ऐसे अकेले विज़िट कर रहे हो साहिब? राजू की बात सुनकर मुझे एक छोटी सी तसल्ली मिली। हम दोनों ने कुसुम ट्री के नीचे एक ब्रेक लिया, फिर मिलकर चलने लगे। एक जगह राजू अपने रास्ते मुड़ गया और मैं सीधा चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद एक छोटी सी ट्रेल से मैं मुड़ गया। ट्रेल यानी एक रास्ते से मुड़ गया, लेकिन जंगल के मज़े में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ। एक महुआ ट्री के नीचे जब मैंने ग्राउंड देखा तो लगा कुछ तो गड़बड़ है। ये रास्ते पर तो मैं कभी आया ही नहीं हूँ। अब समझ आया, मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। दोस्तों, सोचिए उस वक्त का टेंशन, जंगल के शांत माहौल और 2-2 बैग साथ में, लेकिन एक फेमिलियर रास्ता भी नहीं दिख रहा। एक तरफ स्लॉथ बियर के सूखे हुए ड्रॉपिंग्स यानी पॉटी, और दूसरी तरफ सूरज ढलता हुआ। मुझे अपने स्टमक में कुछ महसूस हुआ, एक पेन टाइप। लेकिन बस एक ही होप थी, किसी रास्ता या गांव की निशानी मिल जाए। मेरे हर तरफ हिल क्लॉक और घना जंगल था। हिल क्लॉक यानी चट्टान टाइप। भूप भूप साउंड आ रही थी, काउकल बर्ड की, रॉबिन बर्ड का भी साउंड आ रहा था। सुबह तो ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन रात होते होते ये सब एक एलियन की तरह लग रहा था। जंगल की एक एक साउंड मुझे और ज़्यादा कॉन्शियस कर रही थी। एक पॉइंट पर ऐसा लगा बस यहीं रुक जाऊं,
पर अंदर से आवाज़ आई, मूव फॉरवर्ड। तभी मुझे एक रेड सॉइल का ट्रेल दिखाई दिया, यानी एक रेड सॉइल का रास्ता दिखाई दिया, और उस पर किसी ने साइकिल के निशान छोड़े थे, यानी कोई साइकिल चला के यहाँ से गया है। ये एक उम्मीद की किरण थी। तभी मैं एक हिल क्लॉक चढ़ा, यानी एक चट्टान पर चढ़ा, और मुझे गांव की आवाज़ सुनाई दी, लाउड स्पीकर की आवाज़, एक शादी का शोर। मुझे पता था कि ये मेरे बचाव का रास्ता है। मैं पूरी ताकत से भागना शुरू किया और कुछ देर बाद मैं पिटेजारी गांव में पहुंच गया। गांव की वो शादी का शोर, वो लैंटेन की रोशनी मानो एक नई ज़िंदगी दे रही थी। गांव पहुंचने के बाद मेरा कुत्ता मुझे खुशी से देखकर भौंकने लगा। फिर सबसे पहले मैं जाकर अच्छे से नहाया, पेट भरकर खाना खाया, फिर एक कॉट यानी चारपाई पर लेट गया। तारों भरे आसमान को देखते हुए सोचा, यहाँ लक है कि आज भी हमारे पास ऐसे जंगल्स हैं जहाँ हम खो सकते हैं। दोस्तों, ये था अंत पार्ट 1 का, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक MCQ टेस्ट अटेंड करें, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हें बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, टेस्ट अटेंड करो और अपने मार्क्स कमेंट करो। सिर्फ 5 ही MCQ हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में एक नई ट्विस्ट और एक नए एडवेंचर के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी मेहनत को तो अप्रिशिएट करो।